आगरा वैवाहिक उद्योग की संभावनाओं, परंपराओं और नवाचारों पर केंद्रित 2 दिवसीय इंडियन वेडिंग कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 का समापन 2 दिवसीय आईटीसी मुगल होटल में भव्य रूप से हुआ। यूपी वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव के समापन समारोह में विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित हुए, जिनमें देश के प्रतिष्ठित होटल्स, इवेंट इंडस्ट्री और वेडिंग सेक्टर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के वेडिंग मेक पत्रिका का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि ऋतुराज खन्ना द्वारा सहयोगी संस्थाओं का सम्मान किया गया। अध्यक्ष मनीष अग्रवाल रावी ने इस अवसर पर कहा कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश को वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का सशक्त मंच सिद्ध हुआ। 2 दिवसीय एक्सपो में 3000 से ज्यादा विजिटर ने विजिट किया। विशेषकर उन परिवारों ने जहां आने वाले समय में शादियां होने वाली हैं, उनके लिए यह एक्सपो एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा। यह आयोजन केवल एक एक्सपो नहीं, बल्कि एक मिशन है, वेडिंग यूपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। आईटीसी मुगल के महाप्रबंधक संदीपन बोस और सर्स हेड ज्योति चितकारा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले इंडियन वेडिंग कॉन्क्लेव की मेजबानी करना हमारे लिए गौरव की बात रही। लगभग 10 राज्यों से आए होटल और वेडिंग सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि आगरा से अच्छा अनुभव लेकर गए। हमें लगता है कि इस 2 दिवसीय आयोजन में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पूरे प्रदेश प्रोजेक्ट किया। डेस्टिनेशन वेडिंग की दिशा में उत्तर प्रदेश की उड़ान का संचालन रजनी देव नैयर ने किया। सत्र में जेपी पैलेस होटल के वाइस प्रेसिडेंट हरी सुकुमार, डबल ट्री बाय हिल्टन बेंगलुरु के महाप्रबंधक श्याम कुमार, आईटीसी मुगल के महाप्रबंधक संदीपन बोस, होटल क्लार्क्स। नमस्कार, मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि कोई आयोजन हो उसके पीछे का उसका उद्देश्य, उसकी सार्थकता पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। ये 2 दिवसीय आयोजन जो कि इंडियन वेडिंग इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का आयोजन किया गया है, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक है। और 12 राज्यों से वह लोग जो कहीं ना कहीं वेडिंग सेक्टर से और इवेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वह सब लोग आए हैं। इसमें डेकोरेटर्स हैं, कैटरर्स हैं, इवेंट प्लानर हैं और साथ में होटल्स हैं, होटलियर्स हैं। वो सब लोगों ने बैठकर यहाँ पर 2 दिवसीय चिंतन किया है। हम लोगों ने इस सेक्टर्स के ट्रेंड, चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज पर बात की है। ग्राहकों की समय क्या मांग है और हमें किस तरीके से हमारी अपॉर्चुनिटीज इस क्षेत्र में है और क्या चैलेंज है, इस सब को लेकर एक कलेक्टिवली प्रयास, पूरे मंथन 12 सत्रों के माध्यम से 2 दिवसीय आयोजन के दौरान हुए हैं। आज यहाँ वेडिंग इंडस्ट्रीज का प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा यूपी वेडिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर मनीष अग्रवाल और उनके जनरल सेक्रेटरी श्री संदीप उपाध्याय और पूरी टीम को, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन यहाँ किया। और ये समय की ज़रूरत है। आगरे को, मतलब उत्तर प्रदेश को, स्पेशली आगरे को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में और कैसे विकसित किया जाए, उसी के विषय पे यहाँ 2 दिन का सेमिनार था, 2 दिन की परिचर्चा हुई। आज सुबह भी मॉर्निंग में हम लोगों का एक पैनल डिस्कशन हुआ था, जिसमें आगरे के सारे 5 स्टार और 5 स्टार डीलक्स होटल के जनरल मैनेजर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स ने उसमें शिरकत की। उसमें क्लार्क्स शिराज, जेपी पैलेस, डबल ट्री बाय हिल्टन, आईटीसी मुगल, शेरेटन, ताज कन्वेंशन, ताज होटल्स के जीएम्स ने पार्टिसिपेट किया। उसमें चर्चा का विषय यही था कि आगरा को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए कि देश के सारे शहरों से, देश के हर प्रांत से लोग यहाँ, मतलब आगरा को एक हॉट डेस्टिनेशन के रूप में, शादी के रूप में कैसे विकसित किया जाए। और आगरा की एक बार अगर ये डेवलप हो गया तो आगरा की इकोनॉमी में जो बूस्ट आएगा, बिकॉज शादी एक ऐसा इवेंट है जिसमें छोटे से लेके बड़े तक की परचेस की जाती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है, ट्रैवल उसमें होता है, क्लोथिंग उसमें होती है, टेक्सटाइल उसमें होती है, केटरिंग उसमें होती है, डेकोरेशन उसमें होती है, इवेंट प्लानर उसमें होता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कोशिश ये है कि आगरे का यूथ जो अनफॉर्चुनेटली शहर से बाहर चला जाता है नौकरी की तलाश में और बाकी चीज़ों की तलाश में, उनको कैसे अपने आगरा शहर में रोका जाए, ताकि आगरा में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए उस तरीके की। और आगरा का यूथ अगर आगरे में रहेगा तो आगरा अपने आप डेवलप होगा। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं रामस्वरूप चांदीवाला, बेसिक मैं इंदौर से बिलोंग करता हूं और सजन कोट के नाम से हमारी फर्म प्रख्यात है पूरे देश भर में, और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे प्रोडक्ट जाने लग गए हैं। समय के साथ में हम बदलती हुई स्थिति को, जो कि राजा रजवाड़ों के समय से बहुत ही अच्छी तरीके से चांदी सोने के जो बर्तन हुआ करते थे, और उस समय बहुत ही अच्छे से
बैठकें हुआ करती थी उसी थीम पे हमने है जो इसको विशेष तौर से एंटीक बना के जो पुराना परिवेश हुआ करता था उसे बदल के और आज के परिवेश में लेके आए हैं, क्योंकि इस आधुनिकता में हम कहीं ना कहीं हमारा पुराना परिवेश भूल चुके हैं। तो उन संस्कारों को हमें कहीं ना कहीं परंपरागत लाते हुए वापस से नए सिरे से आधुनिकता में लाया गया है। साथ ही हमारी जो कंपनी है वो पूरे देश भर में कम से कम 14 स्टेट में हमारी रन करती है और हम पूरे भारतवर्ष में है जो पूरे के सारे राज्यों में है ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और ये सज्जन कोट जो है स्पेशली सोने और चांदी के कोटेड हैं जो कि अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं। जैसे कि हेरिटेज सिटी हम उठा के देखते हैं जयपुर में, तो जयपुर की जिस तरह की गतिविधियाँ रही हैं पूर्ववत, तो उन्हीं राजा महाराजाओं को, राजे रजवाड़ों को देखते हुए इसको डिज़ाइन करके और अभी है जो पूरे देश में शादी विवाह के लिए या किसी भी विशेष इवेंट के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं।